हेलो दोस्तों, तो आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज़ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारे 3 अकाउंट्स आते हैं, एक नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। इम्पर्सनल में हमारे भी 2 आते हैं, एक तो रियल अकाउंट आता है एंड सेकंड इज़ नॉमिनल अकाउंट, जिसे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपको पर्सनल अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिख रही होगी। तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है? अकाउंट्स विच रिलेटेड टू पर्सन, दैट इज़ इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, डेटर और क्रेडिटर एक्सेट्रा आर पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट हमारे वो होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो या फर्म हो, कोई इंडिविजुअल या कंपनी हो या डेटर हो या क्रेडिटर हो। ये चीज़ें हमारी पर्सन से रिलेटेड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी में जो हमारा राम है वो एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। आ क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर का मतलब हमारा क्रेडिटर, तो कस्टमर है तो वो भी एक पर्सन से रिलेटेड है। और दी अकाउंट ऑफ श्याम एंड कंपनी, जो श्याम है वो किसी का पर्सन का नाम है, तो ये भी पर्सन से रिलेटेड है। एंड लास्ट इज़ अ सप्लायर ऑफ गुड्स, जो हमारा सप्लायर होगा वो भी एक पर्सन होगा, तो ये भी पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सनल अकाउंट हमारा किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड। इसमें 3 टाइप के अकाउंट आते हैं। हमारा फर्स्ट आ जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जो भगवान ने बनाया हो, जो भगवान ने बनाया हो वो हमारा नेचुरल होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जाए, ठीक है। जैसे दीज विल इंक्लूड अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम, फॉर एग्जांपल राम अकाउंट या आशा अकाउंट। राम अकाउंट और आशा अकाउंट इसके एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल है। जो पर्सन होते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं। मनुष्य क्या है? एक नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन का मतलब यही होता है जो भगवान ने बनाया हो। सेकेंड आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की मीनिंग क्या है? दीज अकाउंट इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉरपोरेशन, बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। ऐसी चीज़, ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट उन्हें बोलते हैं जो पर्सन खुद रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। जैसे किसी पर्सन ने कोई कंपनी खोली, ठीक है, डीलिंग करने के लिए, तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल चीज़ है। फॉर एग्जांपल द अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट ऑफ अ क्लब। किसी पर्सन ने लिमिटेड कंपनी के लिए अकाउंट खोला तो वो एक आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि कंपनी के लिए खोला गया है वो। द अकाउंट ऑफ अ क्लब मतलब क्लब के लिए खोला गया है वो अकाउंट, तो वो भी एक आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। जो पर्सन से रिलेटेड ना हो, एक आर्टिफिशियल हो, जो पर्सन किसी बिजनेस डीलिंग के लिए उसे क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड करता हो। थर्ड हमारा आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की मीनिंग क्या होती है? दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ क्रिएशन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल रेंट इज़ ड्यू टू द लैंडलॉर्ड। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि किसी ने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, तो रेंट हमने लैंडलॉर्ड को पे किया है, तो इसका अगर अकाउंट बनाएंगे तो वो अकाउंट हमें क्या शो करेगा? कि हमने रेंट पे किया है, मतलब रिप्रेजेंट करेगा वो अकाउंट हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि हमने रेंट पे कर चुके हैं। जैसे एन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हमने ओपन किया है बुक्स में, तो द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड। तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है जो हमने क्या बोलते हैं ओपन किया है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि हमने रेंट पे कर दिया है लैंडलॉर्ड को। जो उसका अमाउंट है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि हमने जो रेंट है वो लैंडलॉर्ड को पे कर दिया है। तो ये आ जाता है हमारे सारे पर्सनल अकाउंट्स में। तो गाइस आपको समझ में आया होगा। तो गाइस पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या उसके अंदर कितने अकाउंट्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है? विच आर नॉट पर्सनल एज सच मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता था? जो हमारा पर्सन से रिलेटेड होता था। बट हमारा इम्पर्सनल अकाउंट का इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जो पर्सन से रिलेटेड ही नहीं है। जैसे मशीनरी अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, ये
ये जितने भी हमारे अकाउंट है ये हमारे पर्सन से रिलेटेड नहीं है। गाइज इसमें दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की मीनिंग क्या है? विच रिलेटेड टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। सबसे पहले जान लो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट्स हमारी वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं और क्या बोलते हैं, ठीक है। और हमारी जो इंटेंजिबल एसेट होती है उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब उन्हें हम ना देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल टेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा? आपका लैंड आ जाएगा, उसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। बिल्डिंग को भी हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट को हम देख भी, इन्वेस्टमेंट का मतलब मनी से रिलेटेड ही होगा कि हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। वैसे हमारी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो जाता है, स्टॉक हो जाता है, कैश इन हैंड हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में क्या हो जाता है? किसी कंपनी की गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया या ट्रेडमार्क हो गया, किसी भी चीज़ का ट्रेडमार्क, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर वो होता है एक कंपनी का, ठीक है। जैसे गुडविल हो गई, किसी कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो वो प्रॉफिट अच्छा अर्न करती है, गुडविल अच्छी नहीं होती है तो प्रॉफिट कम अर्न करती है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, बस उसे हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, लॉसेस से रिलेटेड होता है, गेन, रेवेन्यू एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। दीज आर सैलरी अकाउंट हो गया, परचेजेज अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पे अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कमीशन रिसीव अकाउंट हो गया। जो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है या फिर प्रॉफिट है और रेवेन्यू, ठीक है, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। और जो भी इसका नॉमिनल अकाउंट का रिजल्ट निकलता है, चाहे वो प्रॉफिट निकले चाहे वो लॉस निकले, वो हमारा कहाँ ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट या लॉस हमारा निकल के आता है, नेट रिजल्ट निकल के आता है, वो हमारे किस में ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।